जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें इन्फॉर्मेशन विद शाकिर। और सबसे अहम केस बाबर आजम और हामजा मुख्तार से मुतालिक जो है उससे मुतालिक काफ़ी अपडेट्स हैं, वो हम आपके साथ शेयर करनी है। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि बाबर आजम को एक स्टे मिल चुका है, उन्हें मज़ीद वक्त मिल गया है और अब ये समाअत जो है वो 2 हफ्तों के लिए मुलतवी हुई है। और इसके साथ साथ पुलिस ने एक रिपोर्ट भी जमा करवाई है जिसमें पुलिस ने दोबारा ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हामजा मुख्तार जो इल्ज़ामात लगा रही हैं उन्हें साबित करने में नाकाम साबित हुई हैं और मुसलसल नाकाम हो रही हैं। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी है। इसके साथ साथ जस्टिस आलिया नीलम के पास भी एक केस लगा हुआ है और नीचे सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज आबिद खान साहब के पास भी एक केस लगा हुआ है। इन तीनों केसेस से मुतल्लिक तफसीलन हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। हमारे साथ हामजा मुख्तार के वकील एडवोकेट तुकी चौधरी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। सबसे पहले चौधरी साहब ये बताइएगा कि आज फिर जो है वो 2 हफ्तों के टाइम मिल गया है बाबर आजम को, क्या कहते हैं? जी, इसमें यह था कि आज फर्स्ट हेयरिंग थी, जस्ट हम कोर्ट में केस कॉल हुआ, उस टाइम पुलिस की रिपोर्ट नहीं आई थी। फिर हमने भी वकालतनामा सबमिट किया, रिपोर्ट ना आने की वजह से जज साहब ने 2 हफ्तों के लिए केस की जो एडजर्न कर दी और साथ ही वो सरकारी वकील साहब के पास रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन वो कोर्ट फाइल का हिस्सा नहीं बनी। वो नेक्स्ट डेट पे बन जाएगी, तो नेक्स्ट डेट पे इंशाल्लाह ताला इस पर आर्गू करके तो। अच्छा, अब आपकी कोर्ट से क्या इस्तदा होगी, किस तरफ आप जाएंगे? आप इस केस को लेके चलेंगे या फिर आप उस ऑर्डर को जो है उसके खिलाफ पहले आप? जी, हमारी इस्तदा कोर्ट में यही होगी कि जो नीचे सेशन जज साहब नुमान मोहम्मद नईम साहब ने आर्डर पास किया, बिल्कुल इन अकॉर्डेंस विद लॉ पास किया और उस आर्डर को जो है वो बहाल रखा जाए और इनकी पटिशन को खारिज करके FIR दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। अच्छा, तो ये सब जो रिपोर्ट जमा करवाई है वो मैंने देखी है, उस रिपोर्ट के अंदर तो बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है कि 2012 में एक खातून घर से भागी, 2018 में आकर दरख्वास्त दी, फिर नागुज़ीर वजूहात पर इन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली, फिर 2020 में आती हैं, फिर दोबारा दरख्वास्त देती हैं और जो ये इल्ज़ामात लगा रही हैं वो शवाहिद ये अब तक पेश नहीं कर सकी। ये रिपोर्ट के अंदर लिखा है, क्या समझते हैं रिपोर्ट के बारे में? शवाहिद आपने भी नीचे कोर्ट फाइल में देखे थे सेशन जज साहब के पास, CDR, मेडिकल रिपोर्ट्स, और अगर 2018 में 12 बार ये बात बताई गई है कि इन्होंने जो विड्रा की थी वो इन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि आप इसको विड्रा करें, बाबर आपके साथ शादी कर लेगा। अगर इन्होंने ब्लैकमेलिंग का कोई कॉन्सेप्ट था तो बाबर इनको क्यों कॉल करता रहा, बाबर के बाप के नंबर से इनको क्यों कॉल जाती थी? वो सारी एक एक चीज़ नीचे पेश की गई है। फिर दूसरी बात, अगर बाबर गिल्टी नहीं था तो बाबर ने अपने नंबर की ओनरशिप चेंज करवाने की क्यों कोशिश की? वो भी नीचे कोर्ट फाइल का हिस्सा चीज़ें बनी हुई हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी कोर्ट फाइल का हिस्सा बनाई जाएंगी। और दूसरी बात, जो रिपोर्ट में लिखा है कि 2012 में घर से गई, कहाँ रही, और जो FIR है वो थाना नसीराबाद में दर्ज करवा रही हैं, ये इन अकॉर्डेंस विद लॉ अक्रंस वहाँ की बनती है जहाँ से आप भागे हैं, उस थाने की जुरिडिक्शन बनती है। तो उस टाइम वो थाना नसीराबाद की जुरिडिक्शन में रह रही थी जहाँ से वो भाग के गई हैं, इसलिए थाना नसीराबाद में जो दरख्वास्त दी गई है। अच्छा, तुकी साहब एक और बात जो रिपोर्ट के अंदर लिखी है कि ये खातून को जो धमकी में मैसेजेस वसूल हो रहे हैं, ये खातून जो इल्ज़ामात लगा रही है, इसका कोई ठोस शवाहिद पुलिस कह रही है वो अभी तक पेश नहीं कर सकी। पुलिस की मेला फाइल इसमें क्लियर है, नीचे उन्होंने रिपोर्ट कुछ दी, यहाँ पे रिपोर्ट कुछ दी, उनकी अपनी दोनों रिपोर्टों में कॉन्ट्राडिक्शन है। नीचे भी इस चीज़ की बाबत जज साहब के सामने CDR रखी गई थी। ये देखें जी, पुलिस इस चीज़ को कंसील कर रही है। ये देखें हमारे नंबर पे, इस नंबर से कॉल्स SMS रिसीव हो रहे हैं और पुलिस जानबूझ के इस चीज़ को छुपा रही है और पुलिस ने उसी चीज़ को आगे ऊपर मैनिपुलेट कर दी है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो हैं ये कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। तो ये सब कानून के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने जब कहा कि पिछली समाअत पर कमेंट्स मांगे थे, पुलिस से कहा था रिपोर्ट जमा करवाए, तो क्या पुलिस खातून को जो इल्ज़ाम लगा रही है उसको बुलाना पुलिस का ज़रूरी था या पुलिस बगैर उसको बुलाए जो है वो रिपोर्ट जमा करवा सकती है? यानी अब जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है खातून को नहीं बुलाया गया। जी, खातून को बुलाना, बिलमुशाफा गुफ्तगू करवाना इन अकॉर्डेंस विद लॉ बहुत ज़रूरी था। जो पुलिस ने इस चीज़ को नहीं किया, अमल दरामद नहीं किया, बीबी को नहीं बुलाया और खुद साख्ता रिपोर्ट कोर्ट में जमा करवा दिया। जस्टिस आलिया नीलम के पास आपकी एक दरख्वास्त लगी है, वो दरख्वास्त क्या है, उसमें किस किस को फ्रीक बनाया है और वो अब तक कहाँ तक पहुँची है? उसका उस दरख्वास्त में IG पंजाब, SHO थाना नसीराबाद, SHO डिफेंस A और बाबर की जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको पार्टी बनाया गया था। वो जो नीचे सेशन जज साहब ने ऑर्डर पास किया था कि बीबी को इलीगली तौर पे हिरासा ना किया जाए, उस ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं ये लोग कर रहे थे। फिर उनको SMS, थ्रेटनिंग SMS और कॉल्स रिसीव हो रही थी और नीचे वाले ऑर्डर की कंप्लाइंस के लिए जस्टिस आलिया नीलम साहबा के पास रिट पिटीशन फाइल की थी, उसमें उन्होंने कमेंट्स मांगे थे और अभी तक कमेंट्स फाइल नहीं हुए थे, जिसकी वजह से वो केस दोबारा उन्होंने एडजर्न कर दिया था। वो भी इंशाल्लाह हम एप्लीकेशन सुबह फाइल करके नेक्स्ट वीक में उसको भी लिखवा लेंगे। ठीक, नीचे केस लगा हुआ है एडिशनल सेशन जज आबिद खान साहब के पास
उस केस की क्या अपडेट है? लास्ट हियरिंग पर यह मालूम हुआ कि आईजी पंजाब को डायरेक्शन दी गई है और बरहमी का इजहार भी किया गया कि क्यों नहीं अब तक जो है वो रिपोर्ट मुकम्मल की जा रही, क्यों नहीं इन खातून को जो इनका जो ग्रीवेंस है वो दूर किया जा रहा है। इसमें 12/2 डेट के लिए वो उन्होंने अर्जन किया हुआ है। अगर 12 तक रिपोर्ट आ गई ठीक है, ना आई तो इंशाल्लाह हम आर्गू करके जज साहब से इनका फैसला नहीं तो उसमें अब जज साहब रिपोर्ट क्यों नहीं जमा हो रही, क्या वजह? पुलिस की मैला फड़ लिया ना जी, इसमें जानबूझ के मामले को लिंगर ऑन कर रहे हैं। और अगर कोर्ट बाउंड नहीं है पुलिस कमेंट्स की, अगर नहीं कमेंट्स आएंगे, जज साहब फ्री हैं, आज़ाद हैं, वो फैसला अपना कर सकते हैं जो मेरिट्स पे बनेगा कोर्ट फाइल को देख के, तो इंशाल्लाह 12 को उसमें भी फैसला हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये तीनों केसेस से मुतल्लिक हमने आपको जामे जो है वो आज इस वीडियो वीलॉग में बताया है। और ख़ास तौर पर जो लाहौर हाई कोर्ट में केस है वो अब अहम सूरत हाल, अब अहम मरहले में दाखिल हो चुका है, क्योंकि जो पुलिस की रिपोर्ट आई है, पुलिस ने ये कहा है कि जो खातून हैं उन्होंने कोई ठोस शवाहिद जो हैं वो अब तक पेश नहीं कर सकी हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अदालत में अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी और 2 हफ्तों के लिए ये समाअत अब मुलतवी हो चुकी है। आइंदा क्या अपडेट होंगी हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। शेख साहब, आज अदालती कार्रवाई क्या थी और अदालत की जानिब से क्या अहकामात सादर किए गए हैं बाबर आजम ने जो दरख्वास्त दायर कर रखी है उसके हवाले से? हाँ जी, आज जनाब मिस्टर जस्टिस असद जवेल गुराज साहब के पास आज पहली तारीख थी जो बाबर आजम ने रिट पिटीशन फाइल की थी नीचे वाली कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, क्योंकि नीचे वाली कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इसके खिलाफ FIR अकॉर्डिंग टू 154 के तहत FIR दर्ज की जाए और स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए। आज उसकी पहली तारीख थी। सुबह अर्ली इन दी मॉर्निंग मैं खुद वहाँ पेश हुआ हूँ। पेश होकर जज साहब को वकालतनामा सबमिट किया है। चूँकि पुलिस के कमेंट्स नहीं आए थे और कमेंट्स ना आने की वजह से पुलिस के इंतज़ार में था। सरकारी वकील भी मेरे साथ पेश हुए हैं। वो सरकारी वकील लेडीज़ वकील थी और उन्होंने कहा कि सर हमारे पास कमेंट्स अभी तक नहीं आए। तो फिर जज साहब ने उसके कमेंट्स के लिए इंतज़ार में रख दिया, क्योंकि जज साहब को सारी बात मैंने कन्वे कर दी थी। उसके बाद उन्होंने कहा कमेंट्स आने के बाद जो है उसके मुताबिक आर्गूमेंट्स होंगे। बाद में पुलिस वाले आए हैं और उन्होंने कहा जी कमेंट्स हमारे तैयार हैं। तो फिर ऑनरेबल कोर्ट्स ने कहा कि ये कमेंट्स जो हैं आप ऑफिस में जमा करवा दें और नेक्स्ट डेट के लिए आर्गूमेंट्स के लिए केस रख दिया है।